हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि अच्छे ही होंगे। और सबसे पहले आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम लोग जो है इलिप्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो इलिप्स का ये पहला लेक्चर है, इसीलिए और एक चीज़ और बताते हैं आपको कि किसी भी चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अगर आप पहले लेक्चर को मिस कर जाते हैं तो बाकी जो आगे के जितने भी लेक्चर्स होंगे वो आपको उतना क्लियर कट समझ में नहीं आए। अगर आप चाह रहे हैं कि इलिप्स को हम अच्छी तरह से जानें, इलिप्स का क्वेश्चन हम एग्ज़ाम में बनाएं और कोई ऐसा क्वेश्चन ना हो, कोई इलिप्स का जो हमसे एग्ज़ाम में ना छूटे, तो उसके लिए आपको स्टार्टिंग से जो भी कंटेंट है उसको जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ें तो ऑब्वियसली हमेशा स्टार्टिंग से ही पढ़ें, ठीक है। पहले लेक्चर को तो कभी भी मिस ना करें, क्योंकि पहले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको मतलब जो अगर थोड़ा बहुत भी डाउट रहता है तो आपका क्लियर हो जाता है, ठीक है। इसलिए पहला लेक्चर मिस नहीं करना है, उसको आपको अच्छी तरह से देखना है। इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ पहला लेक्चर पढ़ेंगे तो मेरा इलिप्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा, नहीं। पहला लेक्चर के बाद आगे जितने भी लेक्चर्स बनेंगे वो सारे आपको देखना है। बट द फर्स्ट लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द इलिप्स। सो हियर वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस ए न्यू चैप्टर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री विच इज इलिप्स। दिस इज ऑल्सो ए कोनिक। First of all, we know about its definitions, and you already know that the definition is always written in the form of locus. So यहाँ मैंने इसका definition लिख रखा है, इस बार मैं एक बार इसको पढ़ देता हूँ। तो कह रहा है, it is the locus of a variable point which moves such that the ratio of its distance from a fixed point, obviously fixed point को focus हम लोग बोलते हैं, to the length of perpendicular from this point to a fixed line, जो फिक्स लाइन होता है उसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं। तो उन दोनों जो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा दैट विल प्रोवाइड ए कांस्टेंट रेशियो, वो हमेशा कांस्टेंट होगा। और इसी कांस्टेंट रेशियो को हम लोग बोलते हैं इसेंट्रिसिटी। क्लियर? इसी कांस्टेंट रेशियो को क्या बोलेंगे? इसेंट्रिसिटी। और हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि इलिप्स के केस में इसेंट्रिसिटी का जो वैल्यू होता है वो आपका क्या होता है? वो 0 से 1 मतलब 1 से छोटा होता है। पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा बट 1 से छोटा हो जाएगा। तो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ द इलिप्स, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ देखो, बाय डेफिनेशन फिगर यहाँ बना हुआ है। एक वेरिएबल पॉइंट P लेते हैं, मान लो कि वेरिएबल पॉइंट है x, y, ठीक है। एक फिक्स पॉइंट लेते हैं अल्फा, बीटा, इसी को हम लोग बोलते हैं फोकस। और एक फिक्स लाइन लेते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। तो इस वेरिएबल पॉइंट से इस फिक्स पॉइंट का डिस्टेंस और इस P पॉइंट से इस फिक्स लाइन पर का जो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होता है उसका रेशियो, दैट इज कहने का मतलब PS/PM जो होगा वो E के बराबर हो जाएगा। और फॉर इलिप्स E का जो वैल्यू होता है वो क्या होता है? 1 के बराबर हो जाता है, ठीक है। तो इसको लेकर के अगर आप यहाँ कोई इक्वेशन लिखेंगे तो दैट विल प्रोवाइड द इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। सो इट इज सो सिंपल एंड दिस डेफिनेशन यू ऑलरेडी रीड अबाउट दिस। क्यों? क्योंकि ये कोनिक का डेफिनेशन भी यही था, कोई अंतर नहीं है। अंतर बस क्या चेंज करता है? E का वैल्यू। यही चीज़ पाराबोला में E का वैल्यू 1 हो गया था तो PS = PM हो गया। इलिप्स और हाइपरबोला में यही लिखा जाता है। अंतर बस क्या होता है कि इलिप्स के केस में E का वैल्यू 1 से बड़ा होता है बट हाइपरबोला में E का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो चेंज कहाँ करेगा? सिर्फ इसेंट्रिसिटी के वैल्यू पे। बाकी डेफिनेशन का जो लैंग्वेज है वो एज इट इज़ रहता है। जैसा आपने कोनिक में पढ़ा वैसा ही आप पाराबोला में पढ़े वैसा ही आप इलिप्स में पढ़ रहे हैं और वैसा ही आप हाइपरबोला में भी पढ़ेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल। चलिए अब हम लोग देखते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। हैव ए लुक, एक नज़र इसको देखिए फिर मैं लौट के आता हूँ। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसका डेरिवेशन कर देता हूँ। हम देखना चाहते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स का जो इक्वेशन आएगा वो एक्चुअली कैसा होगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जब आप इलिप्स पढ़ेंगे तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है अंडाकार, यही है आपका इलिप्स। आपको एक चीज़ बता दें, इलिप्स के केस में दो फोकस, दो डायरेक्ट्रिक्स होता है, ठीक है। एक्सिस भी इसका 2 होगा, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ये एक्स एक्सिस, ये भी एक एक्सिस है, और ये जो वाई एक्सिस दिख रहा है ये भी एक्सिस है। तो इलिप्स के केस में 2 एक्सिस होता है, ठीक है।
यहाँ पर ए माने हैं इस पॉइंट को ए डैश मान लिए, और यहाँ पे इस पॉइंट को बी मान लो, इस पॉइंट को बी डैश मान लो। फोकस जो होता है वो यहाँ होता है, एक यहाँ होगा एस से फोकस को इंडिकेट करते हैं, तो दूसरा फोकस एस डैश हो जाएगा। ठीक है, इधर अगर फोकस है तो हमको पता है कि अगर एक साइड फोकस है तो वर्टेक्स के अपोजिट साइड पे डायरेक्ट्रिक्स होता है, और डायरेक्ट्रिक्स हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका। उसी तरह से दूसरे साइड में भी यहाँ पे एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसको मान लो जेड डैश। चलिए ये अब हम क्या करते हैं कि हम एक वेरिएबल पॉइंट पी मान लेते हैं, उसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई ले लिए। ठीक है, यही वेरिएबल पॉइंट कभी ना कभी मूव करते हुए आपका ए पे जाएगा, ये तो हमको पता है। यही वेरिएबल पॉइंट मूव करते 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 ए डैश पे जाएगा। तो देखो हमने क्या किया, हमको दो चीज़ पता रहता है। हमको पता है कोनिक का इक्वेशन लिखना है तो मिनिमम 2 रिक्वायरमेंट्स तो होने चाहिए, और वो है आपका फोकस और डायरेक्ट्रिक्स। तो ये क्या किए कि लेट एस बी द फोकस एंड जेड एम बी द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स, ये दिया हुआ है इसलिए हमने मान लिया। ड्रो एस जेड परपेंडिकुलर टू जेड एम, हमको पता है कि एक्सिस के परपेंडिकुलर आपको किसको लेना है, डायरेक्ट्रिक्स को, तो ऑब्वियसली एस जेड पे परपेंडिकुलर जेड एम होगा, ये भी हमको पता है। डिवाइड करते हैं, किसको डिवाइड करते हैं, इस एस जेड को डिवाइड करते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली रेशियो में। कौन सा रेशियो है, इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन में डिवाइड करते हैं इन द रेशियो E:1। ठीक है, तो याद कीजिए एस जेड को ए जो है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, और एस जेड को कहाँ गया, एस जेड को ए डैश जो है एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, रेशियो क्या होगा E:1। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये लिख सकते हैं एस ए इज इक्वल टू ई ए जेड। ठीक है, तो एस ए की तरफ ई और ए जेड की तरफ 1 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका। और यहाँ देखिए दूसरा पॉइंट ए डैश लिए हैं, तो ए डैश से एस इज इक्वल टू ए डैश जेड, ई ए जेड, ई इंटू ए डैश जेड हो जाएगा। क्लियर, चलिए ये अब देखो जरा सा यहाँ पे। अब हम क्या करते हैं कि अगर ऐसा लिखा हुआ है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलिप्स हम लोग पता है एस पी एस बाई पी एम इज इक्वल टू ई। तो जहाँ P है एक्चुअली वहाँ पे ए आ गया, मैंने कहा भी था कि यही P पॉइंट मूव करते करते कभी ना कभी ए पे आ जाता है। तो बताइए ये जो दिख रहा है आपको इक्वेशन 1, ये ए एस इज इक्वल टू ई ए जेड, इससे पता चलता है कि ए जो है इलिप्स पर का पॉइंट है। फिर उसी तरह से ए डैश एस या एस ए डैश एक ही बात है, इज इक्वल टू ई ए डैश जेड, यहाँ भी पता चलता है कि ए डैश जो है आपका इलिप्स पर का पॉइंट है, क्योंकि ये डेफिनेशंस को फुलफिल कर रहा है, किसके, इलिप्स के डेफिनेशन को फुलफिल कर रहा है। तो ए और ए डैश जो है ऑब्वियसली इलिप्स पर लाई करेगा, तो यही मैंने लिखा है कि ऑब्वियसली ए एंड ए डैश लाई ऑन द इलिप्स। ये चीज़ तो क्लियर हो गया आपका। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल पॉइंट मान लेते हैं। अच्छा एक चीज़ और ए डैश का डिस्टेंस मान लेते हैं। लेट ए डैश का जो डिस्टेंस है वो आपका क्या हो गया, 2a हो गया, और ए डैश का मिडिल पॉइंट C ले लेते हैं। उसके बाद लिखो मिडिल पॉइंट ऑफ ए डैश इज इक्वल टू C। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, दिस इम्प्लाई कि ए डैश से C का दूरी और C से A का दूरी ये जो है A के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको दिख रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक A, यहाँ से यहाँ तक A, ये सारा हमने डेरिवेशन मतलब ये हम डिसाइड कर ली। अब ये चीज़ होगी आपका। चलो यहाँ तक एक नज़र देखो, फिर आगे बात करते हैं। चलो मेरे पास ये दो रिजल्ट है, इसमें हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऑपरेट करने जा रहे हैं। ऑपरेट, एक नंबर और दो नंबर को जोड़ दीजिए अब, तो बोलो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए एस प्लस ए डैश एस। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक है देखो, ए एस प्लस ए डैश एस इज इक्वल टू कितना हो गया, ई जेड प्लस ई ए डैश जेड। क्या ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, चलिए आइए। अब ए एस प्लस ए डैश एस को हम लोग लिख सकते हैं ए डैश, आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ से यहाँ तक और प्लस ए डैश से एस तक, तो ये पूरा का पूरा ए से ए डैश हो गया, तो ए डैश लिखा गया। ई ए जेड कहाँ दिख रहा है आपको, ए जेड को लिख सकते हैं सी ए प्लस सी जेड माइनस सी ए जेड को लिखेंगे सी जेड माइनस सी ए।
अब प्लस ई कॉमन ले लिए पूरा का पूरा, और प्लस ए डैश जेड कहाँ पे है, ए डैश जेड। ए डैश जेड को क्या लिखेंगे, ए डैश जेड को लिख सकते हैं ए डैश सी, अब प्लस सी जेड, तो यहाँ लिखेंगे ए डैश सी अब प्लस सी जेड, ऐसा हम लोग कर सकते हैं। चलिए आइए अब सी ए और ए डैश सी, देखो सी ए और ए डैश सी दोनों क्या है, बराबर है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे ई, ये हो जाएगा सी जेड अब प्लस सी जेड, ये इक्वल हो गया। कहा है ऐसा, तो यहाँ लिखेंगे सिंस सी ए इज इक्वल टू ए डैश सी, दोनों बराबर था इसलिए ये तो एक प्लस में एक माइनस में कैंसिल आउट हो गया। तो दिस इज इक्वल टू ट्वाइस, ये 2 इंटू ई इंटू सी जेड हो जाएगा, और ए डैश जो है आपका 2a के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू 2a, 2 और 2 क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं देयरफॉर सी जेड इज इक्वल टू कितना हो गया, a बाई ई हो गया। अब बताइए सी जेड मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, और ये जो है खुद एक्स एक्सिस है, तो इस पे परपेंडिकुलर लाइन, ये जो आपको लाइन दिख रहा है यही है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो यहाँ आपको मिल गया देयरफॉर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज कितना हो गया जी, तो x इज इक्वल टू ए बाई ई हो गया। तो ये आपको डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल गया। हमको पता है किसी भी कोनिक का इक्वेशन लिखने के लिए दो चीज़ आपको चाहिए, एक फोकस एक डायरेक्ट्रिक्स। हमको ना फोकस पता था ना डायरेक्ट्रिक्स पता है, लेकिन जब हम ये ऑपरेशन करते हैं तो हमको यहाँ से डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन मिल जाता है। अब मेरा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो हमको पता करना होगा फोकस। अब हमको पता करना है एस का कोऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, तो इसको एक नज़र देखो, फिर अब हम सेकेंड ऑपरेशन करने जा रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम दोबारा क्या ऑपरेट कर रहे हैं, दो में से एक को माइनस कर रहे हैं इस बार। ठीक है, तो बोलो कितना हो जाएगा, ए डैश एस माइनस ए एस इज इक्वल टू ई कॉमन ले लेते हैं और ये हो जाएगा ए डैश जेड अब माइनस ए जेड हो जाएगा। क्या ऐसा कर सकते हैं कि नहीं? चलिए यहाँ पे छोटी ब्रैकेट दे दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ए डैश एस कहाँ है, ए डैश से एस में आप माइनस कर रहे हैं ए एस, तो इसको क्या करेंगे सेंटर से कनेक्ट कर दो। तो ए डैश एस को हम लिख सकते हैं ए डैश सी अब प्लस सी एस माइनस ए एस को क्या लिखोगे, ए एस को यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या लिखोगे, तो लिखोगे सी ए माइनस सी एस इज इक्वल टू ई। अब ए डैश जेड कहाँ है, देखो ए डैश जेड में अगर आप ए जेड घटा रहे हो, याद कीजिए ए डैश जेड से ए जेड घटा रहे हैं तो ए डैश आ जाएगा, तो दिस इक्वल टू ए डैश हो जाएगा। अब चलिए यहाँ से यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं, ये आपका माइनस था कि प्लस था, ये माइनस है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए डैश सी अब प्लस सी एस और माइनस सी ए और माइनस माइनस प्लस सी एस। अब देखो सी ए और ए डैश सी से ए का दूरी और ए डैश से सी का दूरी बराबर है, इसलिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए और सी एस मिलके कितना हो जाएगा 2cs। तो देयरफॉर 2cs इज इक्वल टू ई इंटू ए डैश जो कितना होता है वो 2a के बराबर होता है, 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो देयरफॉर cs जो है वो आपका कितना हो गया e a के बराबर हो जाएगा। याद कीजिए c यहाँ क्या कंसिडर किए हैं, सेंटर, यहाँ लिखेंगे वेयर c इज सेंटर। ठीक है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है 0,0 है, तो देयरफॉर s का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा वो हो जाएगा AE,0 क्योंकि ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है और यही आपका क्या है फोकस हो गया। ठीक है, फोकस। चलिए आइए, तो इसका मतलब हम लोगों को स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकालने के लिए जो चीज़ रिक्वायर्ड था वो हमको पता हो गया। क्या क्या पता हो गया, तो हमको पता हो गया डायरेक्ट्रिक्स और फोकस। फोकस हमको क्या पता हो गया AE,0 और डायरेक्ट्रिक्स पता हो गया x इज इक्वल टू a/e। ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स भी निकाल लिए, फोकस भी निकाल लिए। तो जब हमको किसी भी कोनिक का दो चीज़ पता रहता है तो हम उस कोनिक का इक्वेशन लिख सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके फाइनल स्टेप में पहुंच रहे हैं जहां हम क्या करेंगे, इस वेरिएबल पॉइंट के हेल्प से हम लोग इलिप्स के डेफिनेशन को यूज करते हुए इस इलिप्स का मतलब स्टैंडर्ड इलिप्स का इक्वेशन पता करेंगे। ठीक है, तो इसको एक नज़र देख सकते हो। याद गौर कीजिए, एक बार मैंने इस रिलेशन को ऑपरेट किया,
ऐड किया तो हमको मिल गया डायरेक्ट्रिक्स, और एक बार सब्ट्रैक्ट किया तो मिल गया हमको फोकस। ठीक है, ये माइंड में सेट कर लीजिए आप। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, फाइनली इसका इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमको पता है P हम वेरिएबल पॉइंट ले लिए हैं, तो यहाँ लिखेंगे बाई डेफिनेशन ऑफ एन इलिप्स, क्या लिखेंगे, तो PS बाई PM इज इक्वल टू E, तो देयरफॉर PS इज इक्वल टू EPM। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं PS का स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर PM का स्क्वायर। PS क्या होगा जी, डिस्टेंस फॉर्मूला, और S हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं AE, 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा, x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर, और PM क्या होता है, इस स्ट्रेट लाइन से, मतलब इस पॉइंट से x इज इक्वल टू A बाई E पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस A बाई E, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1, यहाँ मॉड खत्म, इतना का स्क्वायर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा आपका E स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर और माइनस 2XA बाई E। ठीक है, चलिए आइए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2AEX प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर इज इक्वल टू E स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर और माइनस 2XAE। ये और ये कैंसिल आउट हो गया क्योंकि दोनों तरफ सेम है, सारा टर्म को उठा के इधर लेके आ जाओ। ठीक है, तो ये हो जाएगा और 1 माइनस E स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और प्लस ये हो गया Y स्क्वायर और A स्क्वायर, ये कांस्टेंट टर्म को इधर लेके आ जाओ, हो जाएगा 1 माइनस E का स्क्वायर। इससे यहाँ डिवाइड कर दीजिए, जैसे ही डिवाइड करेंगे तो अल्टीमेटली आपका जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस Y स्क्वायर बाई A स्क्वायर 1 माइनस E का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1। ये जो आपको दिख रहा है यही है स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स। क्लियर? तो आई होप कि आपको ये इलिप्स का इक्वेशन याद हो गया होगा, x अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर 1 माइनस A स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, डेरिवेशन कितना इंटरेस्टिंग था ये आप देख चुके होंगे, लेकिन अगर आपने कभी भी इलिप्स का इक्वेशन का नाम सुना होगा या इलिप्स का इक्वेशन देखा होगा तो इलिप्स का इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लेकिन यहाँ B स्क्वायर नहीं है, तो इस पूरे एक्सप्रेशन को B स्क्वायर की जगह में हम लिख सकते हैं, जो मैं एज ए नोट आपको बताने जा रहा हूँ, तब तक इसको आप एक नज़र देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अभी जस्ट आपने देखा स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, कितना देखा, एक्स स्क्वायर बाई A स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, हियर E जो है वो आपका 1 से छोटा है। ठीक है, E जो है आपका 1 से छोटा हो गया, तो देयरफॉर 1 माइनस E जो है वो 1 से बड़ा हो गया, या फिर ये भी कह सकते हैं कि E स्क्वायर भी 1 से छोटा हो जाएगा, तो देयरफॉर 1 माइनस E स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको हम A स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो देयरफॉर A स्क्वायर खुद पॉजिटिव है और उसको एक पॉजिटिव टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी पॉजिटिव। तो यही कारण है कि लेट कर लेते हैं A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर को हम लोग B नहीं बल्कि B स्क्वायर मान लेते हैं, क्योंकि अगर हम B मानेंगे तो B पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर B स्क्वायर मानते हैं तो दैट विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। यही कारण है
कि हम लोग ए स्क्वायर इंटू 1 माइनस ई स्क्वायर को क्या किए, बी स्क्वायर मान लिए। क्लियर? चलिए, तो देयरफॉर स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, आज के बाद से हम लोग इलिप्स का इक्वेशन याद रखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, और ये जो फिगर है इस केस में जरा सा गौर कीजिए, ये एक से छोटा हो गया। ठीक है, तो b जो है हमेशा आपका क्या होगा, छोटा हो जाएगा। तो ये केस कब है, जब b आपका क्या है, a से छोटा है, तो b लेस देन a हो जाएगा। ठीक है, आल्सो एक बात और याद रखिएगा कि b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने में आपको क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो यही है आपका स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। तो आज के बाद से आपको इस इलिप्स का इक्वेशन आना चाहिए। इसका इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, जहाँ ए और बी और ई में क्या रिलेशन है, तो रिजल्ट आपको रटा हुआ होना चाहिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर। इलिप्स के केस में ई का जो वैल्यू होता है वो हमेशा एक से छोटा होता है। तो दिस इज द फर्स्ट लेक्चर। इन दिस लेक्चर वी इंट्रोड्यूस द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, एंड वी हैव सीन, ठीक है, हाउ टू डिराइव द इक्वेशन ऑफ एन स्टैंडर्ड इलिप्स। सो दिस इज द कंप्लीट इंफॉर्मेशंस, ठीक है, टू राइट द इक्वेशन ऑफ एन स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स। ठीक है, चलिए दैट्स ऑल, इसको मैं क्लोज करता हूँ ये पे, और मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अब हम लोग जानेंगे अगले वीडियो लेक्चर में कि इलिप्स से रिलेटेड जो मतलब छोटा छोटा पॉइंट है, जैसे फोकस क्या है, डायरेक्ट्रिक्स क्या है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, उसके बाद डबल ऑर्डिनेट क्या है। ठीक है, फोकी का लेंथ, दोनों फोकस के बीच का लेंथ क्या हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, अगले वीडियो लेक्चर में। तो जो अगला वीडियो लेक्चर है वो भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वीडियो के बाद सेकेंड वीडियो आपको देखना मस्ट है, तभी जाके आप इलिप्स का कंप्लीट इंफॉर्मेशंस पता कर सकते हैं और इलिप्स से रिलेटेड क्वेश्चंस बना सकते हैं। ठीक है, तो तब तक के लिए गुड बाय एंड हैप्पी लर्निंग।